अगर आप कभी किसी मॉल या एयरपोर्ट पर गए हैं तो वहां अपने एस्केलेटर का इस्तेमाल जरूर ही किया होगा, जो हर दिन हजारों लोगों का भार सहता है और बिना आपके एफर्ट के मिनटों में ग्राउंड फ्लोर से टॉप तक पहुंचा देता है। अब एस्केलेटर का सीढ़ियों जैसा आउटसाइड व्यू तो हम सब देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसके अंदर क्या होता है और ये काम कैसे करता है? अगर नहीं तो आज की वीडियो में हम सिंपल एनिमेशन के जरिए यही जानेंगे, इसलिए एंड तक बने रहें। दोस्तों, आज के मॉडर्न वर्ल्ड को एस्केलेटर के बिना इमेजिन करना भी मुश्किल है। इसे शुरुआत में रिवॉल्विंग स्टेयर्स कहा जाता था, जिसका आइडिया पहली बार 1859 के आसपास आया था। लेकिन इस आइडिया पर काम करने और पहला एस्केलेटर तैयार होने में और कई साल लग गए थे। उसके बाद सोसाइटी एस्केलेटर पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने लगी। एस्केलेटर उस जगह सबसे ज्यादा काम आता है जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स और सबवे सिस्टम्स में। अब लोगों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाने के काम तो लिफ्ट भी करती है, लेकिन उसकी लिमिट कम होती है, जबकि लिफ्ट के लगभग बराबर स्पेस में एस्केलेटर्स भी बन जाते हैं और उसके मुकाबले ज्यादा लोगों को मूव करा सकते हैं। बड़े मॉल्स या स्टेशंस पर आपने देखा होगा कि एस्केलेटर के पास ही एक लिफ्ट भी मौजूद होती है। ये बेसिकली उनके लिए होती है जो एस्केलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाउ दे आर यूज्ड? आपने कभी भी किसी जगह एक अकेले एस्केलेटर को नहीं देखा होगा, क्योंकि हमेशा ये जोड़ी में रहते हैं। एक ऊपर जाता है तो दूसरा लोगों को नीचे लाने का काम करता है। इन्हें हर फ्लोर को आपस में जोड़ने के लिए कई लेवल में एक्सटेंड किया जा सकता है और कभी कभी स्पेस बचाने के लिए इन्हें क्रिस क्रॉस पैटर्न में भी अरेंज किया जाता है। अच्छी बात यह है कि इसके लेआउट को जगह और जरूरत के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एस्केलेटर्स को अगले फ्लोर की हाइट के हिसाब से लंबा या छोटा भी किया जा सकता है और ज्यादा लोगों को एक साथ ले जाने के लिए उसे ज्यादा वाइड भी बनाया जा सकता है। या फिर कई एस्केलेटर्स को साथ में एक के बाद एक रखा जा सकता है। कभी कभी दो एस्केलेटर्स के बीच में एक नॉर्मल स्टेयर भी बना होता है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो चल कर जाना चाहते हैं। कई बार सभी एस्केलेटर्स एक ही दिशा में पॉइंटेड होते हैं, जैसे कि इनमें से कोई भी ऊपर की तरफ नहीं जाता है, बल्कि सब नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इन्हें बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि ज्यादा लोग आसानी से एग्जिट कर सकें। वेरिएशंस। अब इनके अलग अलग वेरिएशन को हम कैसे भूल सकते हैं, जैसे कि मूविंग साइडवॉक्स या फिर स्पाइरल एस्केलेटर्स। हाँ, सच में एस्केलेटर्स ऐसे भी होते हैं। लेकिन इस वीडियो में आइए देखते हैं कि रेगुलर एस्केलेटर के अंदर क्या होता है और ये काम कैसे करता है। इनसाइड ऑफ एन एस्केलेटर। मूविंग स्टेयर्स में इंडिविजुअल स्टेप्स की एक सीरीज होती है, जिसके ऊपर बहुत सारे लकीरों जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं और कभी कभी तो रबर भी लगी होती है ताकि उस पर बेहतर ग्रिप बन सके। स्टेप्स के एज के आसपास येलो पेंट हुआ रहता है ताकि लोगों को गाइड किया जा सके कि एज के बहुत करीब ना खड़े हों। जब ये स्टेप्स ऊपर होते हैं तो फ्लैट रहते हैं और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो सीढ़ियों का आकार ले लेते हैं। हर स्टेप के नीचे दो व्हील्स लगे होते हैं जो मूव कराने में हेल्प करते हैं। स्टेप चेन। इसके बाद एक स्टेप चेन लगी होती है जो हर स्टेप के ऊपर अटैच रहती है और इसे गाइड करने के लिए ट्रैक सिस्टम की जरूरत होती है। स्टेप चेन यहां ऊपर से घूमती है और नीचे के व्हील्स इस ट्रैक पर घूमते हैं एंड इन ट्रैक्स की पोजीशनिंग ही स्टेप्स को लेवल में रखती है। आइए इसे समझाने के लिए सिर्फ एक स्टेप पर फोकस करते हैं। जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, आप देख सकते हैं कि अगर बॉटम व्हील थोड़ा सा ऊपर होता है तो स्टेप फ्लैट नहीं रहता, बल्कि नॉर्मल सीढ़ी बन जाता है। लेकिन जब हम एस्केलेटर के एंड पार्ट पर पहुंचते हैं तो वो वापस से फ्लैट हो जाता है। इसके बाद फिर फ्लिप होकर दूसरी तरफ से वापस ऊपर की तरफ आ जाता है और यही सिलसिला लगातार चलता रहता है। एस्केलेटर की मोटर यूजुअली ऊपर लगी होती है, जिसका काम इस एक्सल को इसके साथ दो बड़े गियर्स को मूव करना होता है।
इनकी मदद से स्टेप चेन पुल होती है और एस्केलेटर का सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। अब बस हमें गियर्स व रोलर चेन को कनेक्ट करना होता है, लेकिन इतना भी इस एस्केलेटर के लिए काफी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ और गियर्स भी जोड़े जाते हैं। इन गियर्स को नीचे की तरफ एक छोटी चेन के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसका काम हार्ड नेल को मूव करना होता है, जिसे पकड़कर आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन आपका बैलेंस बना रहे इसके लिए जरूरी है कि हैंडल उसी स्पीड में मूव करे जिस स्पीड में स्टेप्स मूव कर रहे हैं। कॉम प्लेट, आपको बता दें कि वो सारे पार्ट्स जो एस्केलेटर के अंदर हैं उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मेटल फ्रेम के साथ फिट किया जाता है, जिसे ट्रस का नाम दिया गया है। एस्केलेटर के टॉप और बॉटम पर कॉम प्लेट लगी होती है। जब स्टेप्स नीचे जाते हैं तो उनके रिजेस एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। अगर रिजेस ना हो तो उनके अंदर कुछ अटकने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ रिजेस लगा देने से हम 100% सेफ नहीं हो जाते हैं। इसलिए आप कभी भी एस्केलेटर के पास खेलने या लापरवाही करने की गलती मत कीजिएगा। तो ये थी एस्केलेटर और उसके वर्किंग सिस्टम की पूरी जानकारी। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।